फ्लाइट्स फिलहाल पूरी तरह से ठप्प हैं। कई लोग अभी भी खाड़ी देशों में हैं जो फिलहाल अटक गए हैं और अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ईरान इजराइल जंग, राजस्थान तक आग, एयर स्पेस बंद, कई उड़ानें ठप, खाड़ी देशों में बंधक जैसे हालात, कई श्रद्धालु फंसे मुसीबत में छाप, पीड़ितों की पुकार, मदद करो सरकार। ईरान इजराइल जंग की आग अब राजस्थान के घरों तक पहुंच चुकी है। खाड़ी देशों में बिगड़े हालात ने सैकड़ों परिवारों की सांसें अटका दी है। खाड़ी देशों में बंधक जैसे हालात हो गए हैं, जहां जोधपुर के 120 श्रद्धालु दुबई में फंसे हुए हैं। सूरसागर रामद्वारा के संत अमृत राम महाराज के साथ कथा श्रवण के लिए गए श्रद्धालुओं को कथा खत्म होने के बाद एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। दुबई एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने सभी को वापस होटल भेज दिया। परिवारों का आरोप है कि श्रद्धालु अनिश्चितता और डर के साए में दिन काट रहे हैं। रहने में भी होटलों के किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो सब दहशत में भी है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोग हैं या भारत के जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर पहुँचाया जाए। यहाँ जो है वो भी परेशान हो रहे हैं और सबके परिवार वाले जो भारत में हैं वो भी सब परेशान हो रहे हैं। तो सब लोगों की तरफ से अपील है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कोई ठोस निर्णय लिया जाए जिससे सब सुरक्षित वापस बाहर पहुँच जाए। कोटा के छात्र दहशत में हैं। कोटा के 3 छात्र दुबई और अबू धाबी में फंसे हुए हैं। लगातार मिसाइल धमाकों के बीच छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि हर पल जान का खतरा महसूस हो रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि कल हमारे जस्ट कॉलेज के ऊपर एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई थी, तो वो देख के हम काफी डरे हुए हैं। बाकी ऑल ओवर दुबई की जो हमें न्यूज मिलती है, आधी फेक है आधी सही है, उस बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ी डरावनी सिचुएशन है, पर अभी हम यूनाइटेड हैं और हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ये करेंगे रिक्वेस्ट कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए। वहीं जयपुर से खाड़ी देशों के लिए उड़ानें पूरी तरह बंद हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा है। जो यात्री होली पर घर लौटने वाले थे वो विदेश में ही अटक गए हैं। लाखों परिवारों की चिंता चरम पर है। इजराइल ईरान वॉर के चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये टर्मिनल 1 है और यहाँ से अबू धाबी है, शारजा है, दुबई है, वहाँ की इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। लेकिन कल से शुरू हुए मिडिल ईस्ट तनाव को देखते हुए यहाँ पर सभी फ्लाइट को रद्द कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए, जब तक अगले आदेश नहीं आते। और यात्रियों का एहतियातन जो फ्लाइट्स बहुत सुबह से यहाँ से मिडिल ईस्ट के लिए रवाना होती हैं, उन सभी यात्रियों को जो है अपने अपने घरों की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया है। दरअसल नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर सहित प्रदेश के हजारों युवा खाड़ी देशों में काम करते हैं। जंग की तपिश ने उनके घरों की नींद उड़ा दी है। सरकार से सीधी मांग है तुरंत विशेष राहत मिशन चलाया जाए। अब सवाल सिर्फ उड़ानों का ही नहीं बल्कि जिंदगियों को सुरक्षित निकालने का है। परिवारों की एक ही पुकार है, हमारे अपनों को सुरक्षित घर लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूजीसी को लेकर एक बार फिर से दौसा में विवाद देखने को मिला। दरअसल यूजीसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में यहां पर देखिए तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। दौसा में आक्रोश रैली यहां पर देखी गई। यूजीसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। सहजनाथ महादेव मंदिर से ये महा आक्रोश रैली की शुरुआत की गई, जहां पर जमकर विरोध देखने को मिला। यहां तक कि पुलिस से झड़पें भी दिखाई दी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग यहां पर की जा रही है। दरअसल यूजीसी बिल जब से जनवरी में सरकार की तरफ से लाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से ही इसको लेकर सवर्ण समाज यहां पर हंगामा करते हुए दिखता हुआ नजर आया। अब यहां पर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सवर्ण समाज को इसमें
बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सवर्ण समाज को ये पहले से ही मान लिया गया है। इस नया जो कानून यूजीसी के लाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें वो दोषी है। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है? इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दौसा की सड़कों पर देखने को मिला और भारी संख्या में यहां तक कि पुलिस का भारी जब्ता तैनात करना पड़ा। पुलिस के साथ झड़पें भी दिखाई दी। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश भी की गई। सहजनाथ महादेव मंदिर से ये महा आक्रोश रैली की शुरुआत आज दौसा में देखने को मिली। तो यूजीसी रोल बैक के नारे यहां पर लगाए गए हैं। दौसा की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जहां यूजीसी को लेकर दौसा में बड़ा आंदोलन जारी रहा। कलेक्ट्रेट के बाहर सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जैसा हमने आपको बताया, बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से रोका गया और इस दरमियान लोगों ने नेशनल हाईवे 21 को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हाईवे की ओर बढ़ने से फिलहाल रोक दिया है। फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर यूजीसी के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रहा और मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का बड़ा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नागौर से खबर बता रहे हैं। नागौर के चुई में मेघवाल समाज का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसे समाज में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जा सकता है। मेघवाल समाज ने मृत्यु भोज विसर्जन हेतु हरिद्वार जाने की प्रथा, शादियों में डीजे लगाने पर रोक लगा दी है। ये फैसले मेघवाल समाज की अहम बैठक में लिया गया है। वहीं पहरावनी करने पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई है। समाज ने फैसला लिया है कि अस्थियों का विसर्जन केवल पुष्कर में किया जाएगा। बैठक में लिए इस फैसले को समाज के लोगों का भी समर्थन मिला है। मार्च 2026 को मेघवाल समाज चुई के द्वारा सामाजिक कृतियों को त्याग करने के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज से मेघवाल समाज चुई के द्वारा न किसी प्रकार का मृत्यु भोज या मौसर किया जाएगा और मौसर में किसी प्रकार की मिठाइयाँ नहीं बनाई जाएगी और न ही मेघवाल समाज चुई के द्वारा किसी भी प्रकार के मौसर के अंदर या मृत्यु भोज के अंदर वो किसी प्रकार का खाना नहीं खाएंगे। एक यात्री पर हमला कर पर्स और सोने की चेन लेकर मौके से भागने में सफलता हासिल की। यात्रियों ने पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गया। घटना के समय बस स्टैंड पुलिस चौकी पर कोई जवान मौजूद नहीं था, जिससे यात्रियों में गुस्सा फैल गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नयापुरा थाना इस वारदात की जांच अब कर रही है। बस में सवारी को बिठाने गया हूँ, सवारी मेरी बैठ गई, वो सीट को लेके मेरे से बहस कर रहा है। ये सीट तो मेरी है, मैंने बुक की। होनी चाहिए पब्लिक की। ये भी कोई पुलिस वाला तो नजर ही नहीं आ रहा। पुलिस वाला कोई नहीं, यात्री कोई सुरक्षा नहीं है। रिश्तेदार है वहाँ से मुरकुआ से आए अजमेर के लिए सवारी बिठाने, और इनकी एक तो लॉकेट सोने का लॉकेट तोड़ दिया और 5000 पर्स निकाल ले गया। करौली के